चिमटा था, प्रभु में ध्यान लगा। करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। है माया जब निराले कोई जान न पाया है। अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चल गोरख चिमटा था, प्रभु में ध्यान लगा। करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। है माया जब निराले कोई जान न पाया है। अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चल गोरख चिमटा था, प्रभु में ध्यान लगा। करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। हे अग्निदेव, ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो शिव शंकर की घोर तपस्या कर रहा है और फिर हमारा सिंहासन क्यों डोल रहा है? पता लगाओ। हे देवराजेंद्र, ये शिव अवतारी मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ तपस्या कर रहे हैं। इसी कारण से आपका सिंहासन ढूल रहा है। इतनी घोर तपस्या का क्या कारण हो सकता है? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु एक बात तो परम सत्य है। अवश्य ही कोई दुर्लभ वर पाना चाहते हैं। ये दुर्लभ वर क्या हो सकता है अग्निदेव? ये तो कुछ भी हो सकता है भगवान। वो दुर्लभ वर में स्वर्गलोक भी मांग सकता है। इंद्रदेव जी सहमे जब सिंहासन डोला था। इंद्रदेव जी सहमे जब सिंहासन डोला था। गोरख ने मुख से जब हरिओम बोला था। कुछ भी ना समझे इंद्र खाया हिचकोला। डर का ये भेद अग्नि देव ने खोला। गोरख ने आज वन में महाराज शिव शंकर के चरणों में ये ध्यान लगाया है। अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। अपनी जुबान पर काबू रखे अग्निदेव। शायद आप ये भूल रहे हैं कि स्वर्ग लोक के हम राजा हैं और उसकी औकात ही क्या वो राजा इंद्रदेव का सामना कर सके। वो ढोंगी गोरख हमसे टकराएगा? नहीं नहीं अग्निदेव, नहीं। वो नहीं जानता हम क्या चीज हैं। हम उसकी तपस्या अभिभंग कर देते हैं। मेनका का प्रणाम स्वीकार करिए देवराजेंद्र। प्रणाम मेनका, प्रणाम। कहो राजन, हमारे लिए क्या आदेश है? ऐसा करो, तुम पृथ्वी पर जाओ और गोरख जो कि वनों में घोर तपस्या कर रहा है, तुम्हें उसको अपने रूप के मायाजाल में फंसाकर उसकी तपस्या भंग करनी है। हे इंद्रदेव, यह कार्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं गोरख का ऐसा हाल करूंगी कि मेनका और सिर्फ मेनका ही नजर आएगी। हमें तुमसे यही उम्मीद
उम्मीद थी। अब तुम जाओ और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आंखें खोलो गोरखनाथ, देखो तुम्हारे सामने कौन है। तू इंसान है या पत्थर है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देख हुआ मन बागी, सुन सुन साधु बैरागी, तुझे देख हुआ मन बागी, मेरे रोके ना रुक पाए, तेरे मुखमंडल की शोभा ये मेरे दिल का चैन चुराए। सुन सुन साधु बैरागी, तुझे देख हुआ मन बागी, हाय सुन साधु बैरागी, तुझे देख हुआ मन बागी, मेरे रोके ना रुक पाए, तेरे मुखमंडल की शोभा ये मेरे दिल का चैन चुराए। सुन सुन साधु बैरागी, तुझे देख हुआ मन बागी।
हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? हे योगीराज, मैं पास के राजा की पुत्री हूँ और जंगल में रास्ता भटक गई थी, मगर अब मुझे लगता है रास्ता मिल गया है। रास्ता भटक गई थी, रास्ता मिल गया है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे पत्थर दिल, इतना भी नहीं समझता। मैं तुम्हारी सूरत और गठीले बदन पर मर मिटी हूँ। मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। अपनी वाणी पर काबू रखो देवी। शायद तुम ये नहीं जानती तुम ये सब किसके सामने कह रही हो। मैं क्या करूँ योगीराज, ये दिल पहली बार आपको देखते ही आपकी ओर चला आया। वापिस महलों में लौट जाओ देवी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। अंजाम की परवाह किसे है बेदर्दी? तुम किसी राजा की पुत्री नहीं हो, तुम तो स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका हो। और अब तुम ये जान लो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। नहीं योगीराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने देवराज इंद्र के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बक रही हो तुम? हाँ योगीराज, देवराज इंद्र ने ही मुझे आपकी समाधि भंग करने के लिए भेजा है। ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। और कह देना देवराज इंद्र से कि दोबारा ऐसी भूल ना करे, वरना अंजाम बहुत भयंकर होगा और इसके जिम्मेवार स्वयं देवराज इंद्र होंगे। ठीक है योगीराज। हे अग्निदेव, मेनका को गए हुए काफी समय हो गया है। अब तक तो उसे विजयी होकर आ जाना चाहिए था। देवराज इंद्र, मेनका का प्रणाम स्वीकार करें। वहीं रुक जाओ मेनका, मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जो सिपाही युद्ध के मैदान में हार कर वापस आते हैं, हम उसकी सूरत देखना पसंद नहीं करते। मगर राजन, बस मेनका, बस। आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, वरना हम तुम्हारे ये झुका हुआ शीश अभी तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। और हाँ, मुझे तब तक अपनी सूरत मत दिखाना जब तक तुम में कोई जंग जीतने की हिम्मत ना आ जाए, क्योंकि देवराज इंद्र को हार से सख्त नफरत है। जी महाराज। लगता है मुझे ही गोरख को सबक सिखाना होगा। हे देवराज, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें या आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उस धूर्त ढोंगी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल कर भी ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अग्निदेव। जाओ और जलाकर राख कर दो। तपस्या गोरखनाथ, अब आंखें खोलो और देखो हमारे सामने कौन खड़ा है। तुमने उस कन्या को डराकर वापस भेज दिया था। अगर तुम अपनी विद्याओं में इतने निपुण हो तो मेरा सामना करके देखो, तुम्हें तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे अग्निदेव, तुम बेकार अपना समय नष्ट कर रहे हो। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते और हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम देवराज इंद्र भी नहीं। हमने मेनका से भी कह दिया था कि वो देवराज को कह दे ऐसी भूल ना करे, लेकिन देवराज की समझ में कुछ नहीं आया। अब तुम जाओ और कह दो देवराज इंद्र से कि वो सही मार्ग पर चले, वरना इसके परिणाम भयंकर होंगे और उसे हमारे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। अग्निदेव भी गोरख से टकराने हैं आए, अग्निदेव भी गोरख से टकराने हैं आए, अपनी सब शक्ति वो तो साथ में लाए। टूटे सब बाण मगर जो उसने चलाए, बेबस हुए अग्निदेव जी कुछ ना कर पाए। गोरख करो माफ, कहता हूँ साफ, बोले इंद्रदेव ने तो मुझको भरमाया है। अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चले गोरख चिमटा ठा, प्रभु में ध्यान लगा, करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। अग्निदेव, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये मैं क्या देख रहा हूं? हे देवराज, वो बहुत शक्तिशाली है। उसके सामने मेरी सारी विद्याएं बेकार हैं। अग्निदेव, हमने तुम्हें गोरख की समाधि भंग करने के लिए भेजा था, उसकी तारीफ सुनने के लिए नहीं। आप समझने की कोशिश करें राजन। मैं सब समझता हूं और अब तुम ये जान लो कि उसका अंत मेरे हाथों से ही होगा। जरा मैं भी तो देखूं वो कितना शक्तिशाली है। आंखें खोलो गोरखनाथ और मौत का सामना करो। हम तुम्हारी भुजाओं की ताकत को जानने आए हैं। उठो और हमसे युद्ध करो। इतनी जल्दी घबरा गए? क्या मुझसे युद्ध करना तुम्हें मंजूर नहीं? तुम्हारी भलाई इसी में है देवराज इंद्र, वापस लौट जाओ। हम योगियों का कार्य युद्ध करना नहीं, अपितु जगत कल्याण ही हमारा सर्वोपरि धर्म है और हमें इस धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। क्यों इतनी जल्दी घबरा गए? क्या मुझसे युद्ध करना तुम्हें मंजूर नहीं? अपनी जुबान को लगाम दो देवराज इंद्र, इससे पहले कि हमारे क्रोध के ज्वालामुखी में तुम भस्म हो जाओ। वापिस लौट जाओ। हम यहाँ वापिस लौट जाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए आए हैं। तुम्हारी आवाज में अहंकार की बू आ रही है देवराज इंद्र, और अहंकार हमेशा इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि यह मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चलो। सही का पाठ पढ़ाने से पहले अपने प्राणों की रक्षा करो। अग्निदेव की हार को इंद्र देख ना पाया, अग्निदेव की हार को इंद्र देख ना पाया। मैं खुद मारूंगा उसको सोच कर आया, आके नजदीक गोरख जी को उकसाया। आजा अब लड़कियों मुझसे साधु घबराया, मेरी सुन बात क्या है औकात। बड़े असुरों को भी हमने मार गिराया है, अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चले गोरख चिमटा था, प्रभु में ध्यान लगा, करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। है माया जब निराली कोई जान न पाया है, अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चले गोरख चिमटा था, प्रभु में ध्यान लगा, करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना।
कर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चले गोरख चिमटा ठा प्रभु में ध्यान लगा, करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना। ओम नमः शिवाय। मैं इस समय हूँ, जो आप सब देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। काफी समय से गोरख और देवराज में युद्ध चल रहा है। फिर धीरे धीरे देवराज की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। देवराज अपने आप को गोरख के सामने बेबस लाचार मान रहा था। सभी देवता युद्ध को रोकना चाहते थे, मगर स्वयं शिव शंकर इंद्र का अहंकार तोड़ना चाहते थे। ये तो मैं जानता हूँ कि आगे आगे क्या होने वाला है। हे भोलेनाथ, दर्शन दो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, दर्शन दो भोलेनाथ। ओम ओम ओम। कहो अग्निदेव, क्या चाहते हो? आप तो सब जानते हैं भोलेनाथ, पृथ्वी लोक पर देवराज गोरखनाथ में भयंकर युद्ध चल रहा है भोलेनाथ। आप इस अनहोनी को रोक दीजिए भोलेनाथ। आप इसे रोक दीजिए भगवान। आप इस अनहोनी को रोक सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर गोरखनाथ सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, उसे किसी सवरा लोग की इच्छा नहीं है। ये तो देवराज का मात्र एक वहम है। हे अग्निदेव, आप निश्चिंत रहें। और कोई शक्ति बाकी रह गई है देवराज इंद्र, तो उसे भी आजमा ले। हमने कहा था कि इस अहंकार को त्याग दो, मगर तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। क्या मिला तुम्हें अपने अहंकार के बदले? बोलो देवराज इंद्र, बोलो। आज तीनों लोकों में तुम्हारी थू थू हो रही है। पूरा नाथ पंथ आज तुम्हें धिक्कार रहा है। क्या मिला तुम्हें अपने अहंकार के बदले? बोलो देवराज इंद्र, बोलो। रहम करो गोरखनाथ, रहम करो।
अगर तुम्हें मारना होता तो हम तुम्हें एक पल में भस्म कर सकते थे, लेकिन तुम्हें दिखाना था देवराज इंद्र कि योगी सिर्फ तपस्या नहीं करते अपितु समय आने पर हथियार भी उठा सकते हैं। और हम ये तप स्वर्गलोक पाने के लिए नहीं कर रहे थे। स्वर्गलोक तो हम तुमसे कभी भी जीत सकते थे देवराज इंद्र। मेरे अंदर स्वर्ग लोक का सुख भोगते भोगते अहंकार आ गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी गोरखनाथ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम अपने मकसद में कामयाब हुए देवराज इंद्र, और हमें खुशी है कि तुम्हारा अहंकार टूट गया। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। नाथों के नाथ चले अंधकार मिटाने को, नाथों के नाथ चले अंधकार मिटाने को, दुनिया में बंदे से भगवान बनाने को। दुखियों की जग में गोरख धीर बंधाने को, आए हैं बिगड़ी किस्मत फिर से चमकाने को। सत सत प्रणाम इनको सुबह शाम, इनकी दया से खुशियों का ये मौसम आया है। अपने सदकर्मों से गुरु गोरख ने जग से अंधकार मिटाया है। चले गोरख चिमटा ठा, प्रभु में ध्यान लगा, करामात करेंगे क्या ये तो कोई जाने ना।